स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन और सब सटीक इन्फॉर्मेशन। तो आज की इस वीडियो में यूपी बीट एंट्रेंस एग्जाम 2022 के कॉमर्स पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए थे उनके आंसर की जो है कि आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। और पहले बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ी बहुत अदला बदली आपको देखने को मिले। कोशिश मेरी यही है कि मैक्सिमम क्वेश्चन के आपको यहाँ पर आंसर्स बता दिए जाएं, लेकिन जितने आंसर यहाँ बताए जा रहे हैं सिर्फ उतने ही क्वेश्चन जो है अरेंज हो पाए हैं। बाकी जो छूट रहा है, आप सभी को अगर उसका आंसर जानना है, आपको डाउट है, तो आप कमेंट करिएगा। मैं सारे का आंसर जो है कि अपने कमेंट सेक्शन में बता करके पिन कर दूंगा। इसके पहले जीके जीएस उसके साथ साथ जो है वो हिंदी और रीजनिंग का मैंने आंसर की जो है कि अपलोड कर दिया है, और सभी के जो लगभग सारे क्वेश्चन मैंने जो है कि अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर जो है कि आंसर की दिख जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके आगे की सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 एडमिशन तक की वो आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनकम एक्रूड इन इंडिया हु इज लाइबल टू पे टैक्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो रेजिडेंट होगा। ठीक है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? तो 2 अक्टूबर, मतलब 2 अक्टूबर 1975 से जो है कि ये स्टैब्लिश होना शुरू हुआ था। ठीक है, गुड सोल्ड टू रीना इन कैश विच अकाउंट इज डेबिट, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हेन इम्प्लीमेंटेड, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है 1872, 1872। ठीक है, चलिए। एक पति ने अपने भाई को एसेट्स दिलाने के लिए पत्नी को धमका कर लिखवा दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है मिलता जुलता पूछा गया था। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? तो ये क्या होगा? वाइडेबल ऑफ कोर्शियन। ठीक है, यही का इसका आंसर होगा। ठीक है, मैंने पहले कहा क्वेश्चन में थोड़ी अदला बदली हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन बताया जा रहा है मतलब उसी हिसाब से क्वेश्चन जो है कि पूछे गए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आप देख लीजिएगा। नहीं, ये तो ठीक है। 10 लाख शेयर अलॉट हुए, ठीक है, वेंडर को 10 लाख रुपए के शेयर जो अलॉट किए, और किसके कंसिडरेशन में? 9 लाख के एसेट्स में। तो आप जब 9 लाख का एसेट्स खरीद के 10 लाख पे कर रहे हैं, तो आप जब एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आपका गुडविल होता है, और जब आप कम पे करते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी होता है, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 लाख की जगह पे 10 लाख पे किया है, तो 1 लाख रुपए वो गुडविल में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी? गुडविल डेबिट वेंडर डेबिट टू जो है शेयर कैपिटल। ठीक है ना, चलिए। इन डिसोल्यूशन कैश बैलेंस ट्रांसफर वेयर, जाहिर सी बात है जब कैश बैलेंस बचेगा तो किसको मिलेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पार्टनर्स कैश को क्या कर लेंगे? ले लेंगे। ठीक है ना, और एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स डेबिट टू कैश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 रुपये का शेयर है, ठीक है। व्हाट विल द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है, तो 10 रुपये का शेयर है, तो जाहिर बात है 9 रुपये मिनिमम सब्सक्रिप्शन बाई लॉ होगा। ठीक है, आंसर 9 रुपये आएगा। चलिए, ऑडिटर इज वॉच डॉग, दिस स्टेटमेंट इज सेट इन विच केस, तो एक केस हुआ था 1896 में, कॉटन मिल्स कंपनी केस। ठीक है, उसी में ये बात कही गई थी। ठीक है ना, चलिए। इकोनॉमिक स्टडी ऑफ, तो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ स्कैरसिटी, अगर ऑप्शन में स्कैरसिटी रहा होगा तो वही उत्तर होगा। वैसे बात है इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स आपको यही बताता है कि हम किस तरीके से अपने मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। उसको जो एक वर्ड दिया गया, स्कैरसिटी, कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 रुपीज ऑफ शेयर थे, 80 रुपीज फॉरफिटेड, इट विल री इशूड मैक्सिमम एट विच प्राइस। देखिए, अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो, ऐसे क्वेश्चन बस आपको एक ध्यान देना होता है कि फॉरफीचर कितना किया गया है। ठीक है, तो फॉरफीचर कितना किया गया है? 80 किया गया है। ठीक है, 80 रुपीज़। अब इसमें पेड क्या था, अनपेड क्या था, ये नहीं पता है, तो यहाँ से बस 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट जो है कि दिया जाता है, ठीक है, और जो है कि या मिनिमम कितने रुपए पर इशू कर सकते हैं। तो जो आपका फॉरफीचर अमाउंट होता है और उसमें जो आपका रीइशू अमाउंट होता है, उसी के गैप में जो है कि आप रीइशू कर सकते हैं। तो अगर 100 रुपये का शेयर है और 80 फॉरफिटेड हुए हैं, ठीक है, तो रीइश्यू तो किसी प्राइस पे हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम 80 रुपये का शेयर बेचना चाहें तो 80 बेच सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम पूछता है, तो अगर मिनिमम पूछेगा, ठीक है, तो जितना आपका फॉरफिटेड शेयर अमाउंट है वो घटा करके, और जब मैक्सिमम पूछेगा तो कितने में बेच सकता है। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन रहा होगा इसमें आपका जो है कि
मिनिमम कितना डिस्काउंट दे सकता है, तो जितने का फॉरफीचर किया होता है उतना डिस्काउंट दे सकता है, ठीक है। तो 100 का शेयर था, 80 फॉरफीचर किया तो 80 का डिस्काउंट दे सकता है। या ये पूछे मिनिमम कितने रुपए में इशू करेगा, तो 80 का फ़ायदा हुआ है तो जायज़ बात है 80 फ़ायदे को वो यूटिलाइज़ करेगा फॉरफीचर शेयर अमाउंट को, तो 20 में जो है कि इशू करेगा। जिस तरीके का रहा होगा अब आप इतने से समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी अगर कुछ इस क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करिए, कमेंट करिए, करेक्ट क्वेश्चन बताइए, तो आंसर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इन हायर परचेज वेंडर सेज द गुड्स एसेट्स इज ट्रांसफर इन विच अकाउंट, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू गुड्स सीजर अकाउंट होता है, ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए, 80% से कोई प्राइस डिक्रीज हुआ और 100% डिमांड इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है कम है किससे, डिमांड से, तो डिमांड को ऊपर रखते हैं और प्राइस नीचे, यानी 100% अपॉन 80% करेंगे तो 1.25, यानी कि हायर इलास्टिसिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। या तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, या तो फिर जहाँ पर 80 वहाँ पर 100 होगा और जहाँ पर 100 वहाँ पर 80 होगा, ठीक है। तो जो है कि 80 जो है तब 100 से डिवाइड होगा तो 0.80 आंसर आएगा। जिस तरीके से होगा आप उसको देख लीजिएगा। एंड ऑफ द ईयर विच ऑडिट परफॉर्म, तो ये पीरियोडिक ऑडिट या फिर बैलेंस शीट ऑडिट जो है कि कहा जाता है, ठीक है। और विच वन इज द जर्नल एंड लेजर बोथ, तो आपका कैश बुक जो है कि जर्नल भी है और लेजर भी है, ठीक है। चलिए, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग व्हाट वाज द एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो इसका आंसर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। हु प्रोपोनेटेड द इंस्ट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तो एडवर्ड डेसी एंड रिचर्ड रैन, इन्होंने जो है प्रोपाउंड किया था, ठीक है। इफ द कंपनी इनकम इज इंक्रीज बाई 100 and as a result of demand for the goods increase by 80, what will be the coefficient of income elasticity, तो बस क्या करना है आपको 80 को डिवाइड करना 100 से, तो 0.80 इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, कहा है कि 1 लाख रुपए का शेयर था, 90,000 रुपये पेड थे, ठीक है, 10,000 अनपेड थे, तो 90,000 फॉरफिटेड हो गए, तो रेशू शेयर में कितने में होना चाहिए, तो रेशू भाई मिनिमम की बात करें तो भाई 90,000 आपने फॉरफिट किया है, तो आपके अकाउंट में 90,000 पड़ा हुआ है, तो आप जो उसको 10,000 रुपये में कम से कम में बेच सकते हैं, तो 10,000 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर नॉन ऑफ दिस होना चाहिए। अगर क्वेश्चन इस तरीके का रहा तो बाकी इसमें गड़बड़ी है, तो कमेंट करके जरूर से करेक्ट क्वेश्चन बताइए, तो करेक्ट जवाब आपको मिल जाएगा। हु गेट्स बेनिफिट एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, ये क्वेश्चन या तो ऐसा रहा होगा या तो पूछा होगा कि महंगाई में किसको फ़ायदा होता है, तो डेप्टर्स को होता है, ठीक है। चलिए, डेलीगेशन अथॉरिटीज़ का क्वेश्चन था, तो उसका जो आंसर था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन अरेंज हो पाए हैं, बाकी जैसे और कुछ क्वेश्चन अरेंज होते हैं कमेंट को ज़रूर देखिएगा, मैं कमेंट में क्वेश्चंस को पिन करके उसका आंसर भी बता दूंगा। बाकी आपको जो पता है, जो इसमें नहीं हुआ है, आप ज़रूर से कमेंट करें। धन्यवाद।